हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपको स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 साइंस फिजिक्स का जितना भी चैप्टर वाइज वीवीआई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वो सारे मैं कर चुका हूँ। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 3 विद्युत धारा। दोस्तों, विद्युत धारा चैप्टर के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्टिव हो सके उतनी क्वेश्चन दूंगा। लगभग आपको 139 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं आप गारंटी के साथ बोल देता हूँ कि अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। आप 40 में 40 ठोक करके आएंगे। दोस्तों, तो चलते हैं आज चैप्टर 3। अगर इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखें तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं चैप्टर 3 पे, विद्युत धारा। देखो, पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है। देखो, पारा अर्धचालक नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आपका टाइम बहुत कम लिया जाएगा यहाँ पे, जितना फास्ट हो सके आप फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप भी पढ़ करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बोलने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है तो ऑप्शन नंबर सी ओम को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक देखो, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी ओम होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 3 2 6 होगा, ठीक है। 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है। दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, वोल्ट होता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विभव का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विभव का मात्रक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी 484 ओम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। दोस्तों, तो टंगस्टन आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, वाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी है, ओम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में क्या क्या कार्य कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी 24 जूल। दोस्तों, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो अगर फास्ट समझ में नहीं आता तो दोस्तों आप पॉज करके क्वेश्चन को ऊपर करके फिर ऊपर करें, क्योंकि नीचे में आंसर दिया हुआ है। आप वहाँ से भी अपना क्वेश्चन को हल करके फिर ऑप्शन नीचे वाले आंसर को देख सकते हो। दोस्तों, चलते यहाँ पे बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 मीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग यानी भाग क्या हुआ है, तो इसका अल्पमांक क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसको 2 एम्पियर को 20 से डिवाइड कर दो, 0.1 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। दोस्तों, तो आवेश का ऐसे मात्रक ओम। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होती है और अधातु भी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 देखो, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ और वाट है इसका विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितनी होगी। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 21 पे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो पी आर बराबर वी आई होता है। दोस्तों, आर बराबर वी आई 2 से डिवाइड कर दो तो 110 ओम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 22। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, डीसी धारा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसको समांतर क्रम में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है। वोल्ट मीटर कहा जाता है या गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 वोल्ट वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो दोस्तों, 1 वोल्ट क्या होगा, जूल पर कूलम हो जाएगा, जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किलो वाट आवर मात्रा किसका होता है, तो ऊर्जा का होता है। आपको पता होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा का किलो वाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
39 पे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे विद्युत चुंबक आपको नरम लोहे से बनाया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 30 पे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को आपको पता होना चाहिए, जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 1 HP बराबर होता है, ये 746 वाट का ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन 32 पे, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शक्ति है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, V बराबर I R होता है, ऑप्शन नंबर सी, इसको ओम का नियम भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 33 पे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है दोस्तों? तो विद्युत परिपथ विद्युत, ऑप्शन नंबर ए, I² R। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, स्थिर विद्युत में आवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए, विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, चलते नहीं है। चलते हैं धारा में आवेश रहते हैं दोस्तों, धारा में आवेश गतिशील अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है दोस्तों, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलोरी नहीं बोलना यहाँ पे। चलते 37 नंबर पे, 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? इसको ऑप्शन नंबर ए, यूनिट भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। चलते ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 पे, 1 जूल का मान होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1 जूल का मान कितना होता है? 4 दशमलव लगभग 118 कैलोरी या 4.2 कैलोरी लगभग कह सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल का 1 कैलोरी का मान होता है 4.2 जूल, तो 1 जूल का यहाँ पूछा था 0.24 जो कैलोरी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? यानी कैथोड का बात कर रहा है, यहाँ पे जस्ता हो जाएगा। चलते ऑप्शन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है दोस्तों? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड कार्बन का होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आर बराबर भी वाई, आर बराबर भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है दोस्तों, बिजली के फ्यूज का तार जो है वो किससे बना होता है? तांबे और टीन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, 1.6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, 1 मिली एम्पियर कितना के बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब माइक्रो होता है दोस्तों, माइक्रो, पाई का मतलब माइक्रो होता है। माइक्रो एम्पियर कितना के बराबर होता है? माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶ के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 में देखो, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत दाब में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 47 नंबर, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित तो किया जाता है, क्या गया हो? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, VQ बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस प्लेट को क्या कहते हैं? उस सेल को क्या कहते हैं दोस्तों? उस सेल को ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव कहेंगे दोस्तों। ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर उसका आंसर दिया करो, फिर जाकर के आंसर आप देखा करो दोस्तों, तब जाकर के आपका कंटेस्ट हो जाएगा। या नहीं तो मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, 49, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है दोस्तों, तो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई पे, चालक का अनुप्रस्थ काट पे, उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 50 पे, किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा आइस में उष्मा की मात्रा क्या है? यदि उष्मा H है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H बराबर VIT, H बराबर VIT। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? देखो यहाँ पे उन्हें ऑप्शन नंबर सी से विद्युत चालक कहेंगे दोस्तों। चलते 52 में, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आसानी से नहीं होती तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 53 में, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है दोस्तों, विद्युत प्रवाह की दिशा किधर मानी जाती है? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह क्या कहते हैं? विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 55 पे, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, लगभग 6.25 होगा, लगभग वहाँ पे छोड़ दिया, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो वो प्रकाश प्रवाहित आवेश कितनी हो सकती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4320 किलो होता है। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 57, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा नियंत्रक का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से इतना एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, शक्ति P बराबर W/T होता है। P बराबर VQ भी हो सकता है, PQ/I भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो दोस्त डी हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर ए 300 कूलम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत लेपन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 62 पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कैसा होता है? नरम। ऑप्शन नंबर ए, ये बार बार रिपीट हुआ है। चलते हैं किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 64 पे। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किस में नहीं होता है? तो विद्युत हीटर में होता है, विद्युत इस्त्री में होता है, विद्युत बल्ब में, विद्युत पंखा में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 65 पे। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है? विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों की चाल समान होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 पे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति लंबाई के 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है तो वो धारा क्या कहलाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 एम्पियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। 10⁻19 कूलम होती है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को निम्नलिखित जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध कितनी होगी? थी आपको निकालना पड़ेगा। 1/10 × 1/10 तो 1 एम्पियर हो सकता है दोस्तों, 1 विभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित होती है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तापीय ऊर्जा में। चलते 72 देखो क्वेश्चन नंबर। धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिस पर प्रेशर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10⁻8 2 एम्पियर से 10⁻6 2 ओम 2 मीटर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अर्धचालक का तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन प्रतिरोध अपरिवर्तित रहने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। यदि चांदी के तार का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 75। यदि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए तो समतुल्य प्रतिरोध R1 R2 से अधिक होगा दोस्तों। ये प्रत्येक से कम होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे। यदि 4 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? 4 × 5 = 5 ओम का होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 77। धातुओं में धारावाहक होते हैं दोस्तों। धातुओं में धारावाहक पर कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। एक बल्ब से एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है तो वो विद्युत धारा का मान कितना होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 एम्पियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंडली में। चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। चलते